अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और वो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है। ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करने की सलाहियत रखता है और करता भी है। पाकिस्तान एक नेचुरल कंट्री के तौर पर जाना जाता है अगर तो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि ऐसे जानवर काफ़ी पाई जाती हैं और बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। और पाकिस्तान अगर जिस तरह की डिमांड है बाकी दुनिया की उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ दोस्तों चाइना में आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपो था, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और पाकिस्तान को हमेशा चाइना आगे रखता है इस मामले में कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़े। तो यहाँ डेयरी जो प्रोडक्ट्स है वहाँ लगी, क्योंकि उनका भी स्टॉल लगा, तो पाकिस्तानी जो ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट्स है बताया जाता है कि वो भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं और इनका जो स्टैंडर्ड है जो कि हाई होता है उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों डेवलपमेंट अब ये होने जा रही है कि इंशाल्लाह चाइनीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ कंपनीज हैं या पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर करेंगे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ, उन्हें ढूंढ कर कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की उन्हें इंपोर्ट किया जा सके और चाइना की तरफ, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होगी, चाइना की इंपोर्ट होगी। तो यहाँ कुछ डेटा भी मैं आपके सामने रखूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि चाइना की कितनी बड़ी ज़रूरत है डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, और अगर पाकिस्तान इसके ऊपर अच्छी तरह काम करता है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ तक जा सकती है। यहाँ दोस्तों 2020 की ही मैं बात कर लेता हूँ। 3.39 मिलियन टन डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि चाइना ने इंपोर्ट की 2020 में, बड़ी अमाउंट है, ठीक है ना। और इसमें 10.2% का पिछले साल की निस्बत इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मालियत ये बनती है 12.4 अरब डॉलर। और अगर एवरेज दोस्तों देखा जाए तो 2011 से 2020 तक जो डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है चाइना में ये 12.3% के साथ ग्रो कर रही है इंपोर्ट की। तो यहाँ आप देखें कि कितनी बड़ी ये ग्रोथ है और किस तरह सालों साल ये बढ़ती चली जा रही है। अभी चाइना ज़्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है ये न्यूजीलैंड से लेता है 40.44%, नीदरलैंड से 17.15% और ऑस्ट्रेलिया से 7.38%। बाकी ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से भी लेता है, यानी पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान जो कि वो पोटेंशियल नज़र भी आ रहा है और सीपैक के तहत चाइना जॉइंट वेंचर भी कर रहा है, मुख्तलिफ कंपनीज चाइना की पाकिस्तान में कर रही हैं, तो अब ये भी शोबा सामने आ चुका है कि पाकिस्तान चाहे तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर सकता है चाइना को। अब यहाँ जो मेन चीज़ है पाकिस्तान के पास, जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि जो प्रोसेसिंग प्लांट होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में एक फैक्ट्री आपको पता है लगी है तो वहाँ एक आइटम बनती है तो उसके मियार को भी चेक नहीं किया जाता, पाकिस्तानियों को दे दिया जाता है खाने के लिए, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन बाहर बाकायदा तौर पर वो चीज़ जाती है जिसका एक प्रोसेसिंग प्लांट होता है किसी दूसरे मुल्क में, और वो बाकायदा प्रोसेस होकर वो चीज़ पैक होकर जाती है और सारा कुछ उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि एक ख़ास काम किया गया होता है उसे महफूज करने के लिए। तो पाकिस्तान के पास इस तरह के यूनिट बड़े काम हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ इंडस्ट्री में अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल अभी डेयरी प्रोडक्ट्स में ये कमी है। तो इस तरह की आइटम पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह चाइना जब जॉइंट वेंचर करेगा तो ये चीज़ें भी, ये फैसिलिटीज़ भी पाकिस्तान के पास बड़ी मकदार में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि चित्राल में मजीद 3 जो स्मॉल हाइडल पावर स्टेशन थे या पावर प्रोजेक्ट थे ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये वही छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें डैम प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता था, छोटे छोटे बिल्कुल 352 की तादाद में बनाए जाने थे। तो अब इनके ऊपर काम लास्ट स्टेज के ऊपर आ चुका है और ज़्यादातर कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये वैसे प्रोजेक्ट लेट हो चुका है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकरीबन पहला जो इसका फेज़ है ये मुकम्मल होने जा रहा है, जो कि 352 ये इस तरह के छोटे छोटे हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाए जाने थे। तो चित्राल में मज़ीद 3 का इफ्तिताह कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। अब यहाँ दोस्तों अगर दूसरे फेज़ की बात की जाए तो दूसरे फेज़ में ये कोई 600 से प्लस होंगे और दूसरा फेज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आगाज़ हो जाएगा। पहले फेज़ में ये 352 थे, दूसरे फेज़ में भी एग्जैक्ट बता देता हूँ 672 थे, ठीक है ना। तो 672 और 352 तो ये अच्छी खासी छोटे छोटे डैम की तादाद बन जाती है। अब ये बात अब याद रखें कि ये कोई इलाका वाइज भी नहीं है बल्कि मोहल्ला वाइज बनाई जा रही हैं, यानी इतनी इतनी छोटी हैं ये। इन्हें माइक्रो हाइडल पावर स्टेशंस का भी नाम दिया जाता है, यानी एक मोहल्ले की बिजली ये मुहैया कर सकती हैं और वहाँ
कुछ पानी का इंतज़ाम करके दे सकती हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं और स्पेशली KPK, ये सारा एरिया ही कुछ इस तरह का है कि यहाँ इस तरह के पावर स्टेशन बनाई जा सकती हैं। तो चवन जो माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, ये तो इस चित्राल में बनाई जा रही हैं, जिसमें से 47 अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं, ठीक है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी फ्राहम कर रही हैं यहाँ के लोगों को। मज़ीद कोई 6-7 रह चुकी हैं चित्राल के, वो भी मुकम्मल किए जाएंगे। चित्राल में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है लवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 69 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनता है, ये भी बनाया जा रहा है। तो ये अहम तरीन मालूमात सामने आई थी इन छोटे छोटे डैम्स के मतलब, जो कि मैंने आपके सामने रखी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आ रही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, यानी FBR की तरफ से। तो जो सेल टैक्स लिया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसे कम कर दिया गया है, 6.84 से 1.43% कर दिया गया है। और 11 नवंबर से ये इफ़ेक्ट भी हो चुका है, ठीक है ना। यानी 11 नवंबर से ये अब सेल टैक्स कम लिया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये भी आपको बता देता हूँ कि हाई स्पीड डीजल के ऊपर इसे 10.32% से 6.75% किया गया है। तो इस तरह बाकी कुछ चीज़ों को नहीं छेड़ा गया, जैसा कि कैरोसिन और लाइट डीजल ऑयल है, तो इनके ऊपर जितनी रेशो के हिसाब से लिया जाता है टैक्स, वही लिया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जो सेल टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से ही पाकिस्तान में इकट्ठा किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा टैक्स में नुकसान हो सकता है इस बुनियाद के ऊपर। अब क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस शायद ज़्यादा ना ऊपर करना चाह रही हो, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो ओवरऑल रेवेन्यू की बात की जाए तो टोटल सेल टैक्स का तकरीबन 35% सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ से ही आता था। तो खैर दोस्तों ये एक बड़ा डिसीजन था गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट ने ले लिया है और इसे इफेक्टिव भी कर दिया है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।